तू जो होलसेल मार्केट से सामान लेकर आया था वो मैंने चेक कर लिया, सब सही है। ये चाय पी के कैफे लेकर जाना। समर बता रहा था कि बैंक वाले आए थे। हाँ, आप नहीं थे तो मैंने पेपर पे साइन कर दिया। तुमने अकेले पेपर वर्क कर लिया? अरे मेरा वेट ही कर लेती। हाँ, पर वो लोग कह रहे थे कि अभी सैटरडे संडे आ जाएगी, फिर लोन मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, 20-25 दिन कम से कम। तो मैंने साइन कर दिया। सब ठीक से पढ़ लिया था ना? हाँ, पढ़ लिया था, पर आप या बापूजी होते तो ज्यादा भरोसा रहता। क्या करूं, बाजार से सामान भी लाना था। मैं रहना चाहता था बट कोई बात नहीं, समझ तो था ही ना। बड़ी बात तो यह है कि एटलीस्ट हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सुन, हाँ, ये किंजू बेबी को क्या हुआ? सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आई है, खाना खाने भी नहीं निकली। जब मैं गई तो मुझे अंदर से ही जवाब दे दिया कि उसे भूख नहीं है। क्या हुआ है किंजल के ऑफिस में? ढोलकिया ने बदतमीजी की? वो कई बार मीटिंग्स में एम्प्लॉयज से बदतमीजी करता था और कई बार तो फीमेल एम्प्लॉयज को सबके सामने गाली भी दे देता था। पता ना बात क्या है? उसने कुछ और किया क्या? समर, तू हॉकी स्टिक निकाल। बाकी तो चिमटा निकाल। मामा जी, आप तोशु को फोन कीजिए, उसे कहिए सीधे ऑफिस आएगा। सुनिए मेरी बात सुनो। मेरे रास्ते में मत आना। मेरी पूरी बात तो अनु, सुनिए। हट जाओ मेरे सामने से। आप समर, जो सुनना था सुन लिया मम्मी। रुक जाइए। मम्मी, आप पापा को क्यों रोक रही हो? ऐसे आदमियों को तो जूतों से मारना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। अंकल बिल्कुल सही जा रहे हैं, आंटी इन्हें मत रोकिए प्लीज। अनुपमा, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, क्या कर रही हो ये? आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। ये मारपीट से कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये परिवार यहाँ पे सिर्फ साथ में थेपले बेलने के लिए, हंसी मजाक के लिए या अंताक्षरी खेलने के लिए नहीं है। अगर इस परिवार की इज्जत पे बनेगी ना तो ये परिवार लड़ने के लिए भी है। पैसे से ज्यादा प्यारी होती है जान, और जान से ज्यादा प्यारी होती है इज्जत, और इज्जत से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। अनुपमा, आज उस ढोलकिया का मैं वो हल करूंगा ना कि उसे अपने पैदा होने पे भी अफसोस होगा। पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या चाहती हो तुम? हम उसे माफ कर दें? नहीं, उस ढोलकिया को माफ कर दे जिसने हमारी किंजल की आंखों में आंसू दिए हैं, जिसने हमारी बच्ची पे गलत नजर डाली है। औरत के अपमान पे इस देश में माफी नहीं होती, महाभारत होती है। तो हो जाने दो फिर महाभारत। आज उसे भी सजा मिलने दो। पढ़ने दो उसे। चोट पड़ेगी बा, पर ये हॉकी, डंडा और चिमटे से नहीं। ये तो बहुत छोटी चोट है जो 2 दिन में बढ़ जाएगी। उसे तो ऐसी चोट देनी है, ऐसी चोट देनी है जिसका दर्द, जिसका सबक, जिसकी याद सिर्फ 2 दिन नहीं, पूरी जिंदगी याद रहे। उसे ऐसी चोट देनी है कि सिर्फ किंजल ही नहीं, किसी भी लड़की की तरफ वो आंख उठा के देखने से भी डरे। मम्मी, मम्मी आपने क्यों? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी लड़की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करना चाहेगी मम्मी, अपने परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। परिवार को तो सबसे पहले बताना चाहिए, और तेरा परिवार तो तेरे साथ खड़ा है। लड़कियां अपने परिवार से ऐसी बातें इसलिए छुपाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका परिवार उनसे नाराज होगा, उन्हें दोस्त देगा और उनका घर से बाहर आना जाना बंद करा देगा। इसी को विक्टिम शेमिंग कहते हैं आंटी। अरे शेम तो ढोलकिया जैसे आदमियों को आनी चाहिए, उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने कुछ गलत किया हो। जिसके साथ गलत हुआ है उसे शर्म क्यों आए? मम्मी, दुनिया में ऐसा ही होता है। होता होगा, दुनिया में ऐसा होता होगा, पर होना नहीं चाहिए बेटा। इस घर में तो ऐसा नहीं होता। देख, एक बार अपने परिवार को देख। इनमें से किसी के भी मन में तेरे लिए कोई सवाल, तेरे लिए कोई गुस्सा, तेरे लिए कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कान्हा जी करे कि हर लड़की को ऐसा परिवार मिले, और हर परिवार के पास इतनी सद्बुद्धि हो कि अगर उनके यहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना
तो वो अपनी बहुओं पे, अपनी बेटियों पे विश्वास करे, ना कि उन पे इल्जाम लगाए, उनका घर से बाहर आना जाना बंद करा दे। उस ढोलकिया को तो सबक सिखाना ही होगा किंजल। हम उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकते बेटा। मिस्टर शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर चैलेंज नहीं किया ना तो ये कभी सुधरने नहीं वाले। हाँ, जिस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की थी मम्मी से पिटने के बाद, आज भी वो मुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। कल से ढोलकिया भी अपना रास्ता बदल देगा। हाँ, और अपनी सगी बीबी को दीदी बोलना नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी लीला नहीं। ऐसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मासी, आई कांट बिलीव यू। आप भी इसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उसके बाद भी भाभी को चुप रहने के लिए कह रही है। वो अलग बात थी, ये ऑफिस है। तो ऑफिस में किसी भी लड़की से बदतमीजी करना लीगल है? ओके है? ओके नहीं है, पर थिंक प्रैक्टिकली, हर जगह ऐसा होता है। वी, तुम कितने ऑफिस में जाके लोगों का सर फोड़ोगे, और तुम कितने ऑफिस में जाके लेक्चर दोगी, और बा, अब कितने ऑफिस में जाके लोगों से झगड़ा करेंगी। हम दुनिया को बदल तो नहीं सकते ना। तो क्या करें? इग्नोर करो। आई नो ये सब सुनने में अभी हार्श लग रहा है, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। तुम किस किस से लड़ोगे और कब तक लड़ोगे भी? सो जस्ट इग्नोर इट। जब तुम्हारे घर में घुसकर उस आदमी ने तुमसे बदतमीजी की थी और तुम पूरे रास्ते रोते हुए, डरते हुए, कांपते हुए यहाँ पर आई थी, तब अगर मैं तुमसे कहती कि काव्या जस्ट इग्नोर, तो तुम्हें कैसा लगता? बहुत बुरा लगता। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, थैंकफुली वैसा कुछ किंजल के साथ तो नहीं हुआ है ना। तो क्या वैसा होने का इंतजार करें? ओह गॉड, आप लोग दो बिल्कुल ही डिफरेंट इंसिडेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं। गला कट जाने में और उंगली कट जाने में बहुत फर्क होता है। जान से मारने में और जान से मारने की धमकी देने में भी बहुत फर्क होता है। अगर कल कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या तुम उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ते हो? नहीं ना, इग्नोर ही तो करते हो। रोज ऐसे लोग दर्जनों के भाव में देखने को मिलते हैं। बस उनको हैंडल करने आना चाहिए, दैट्स इट। तुम 25 सालों तक वी का वर्बल अब्यूज सहती रही, मगर फिर भी तुम चुप रही। तुमने अपनी सास को नहीं बताया, यहां तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताया। अरे जो औरत अपने घर में अपना ही साथ नहीं दे सकती है, वो ऑफिस में दूसरों का साथ देने चली है। वाह। गलती मेरी है कि मैं चुप रही। जब इन्होंने पहली बार मुझसे सबके सामने ऊंची आवाज में बात की, मुझे तभी इन्हें टोक देना चाहिए था। जब पहली बार मैंने इनका झूठ पकड़ा था, तभी मुझे सवाल उठाना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, मैं चुप रही, अपने खुद के लिए खड़ी नहीं हुई। पैदा होते ही यही संस्कार दिए गए, यही सिखाया गया कि तुम औरत हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, औरत को तो बस चुप रहना चाहिए। पर यह संस्कार मैं अपनी बच्चियों को नहीं दूंगी। मेरी स्वीटी, नंदिनी, किंजल ये सब नहीं सीखेंगी। मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगी कि बंद कमरे के अंदर चाहे इस पे तोसू चिल्लाए या फिर ऑफिस में इसका बॉस, इसे किसी से डरना नहीं है। हाँ, अगर गलती है तो माफी मांग लो, बड़ी गलती है तो हाथ जोड़ के माफी मांगो, मिन्नतें कर लो। पर अगर तुम गलत नहीं हो तो किसी से डरने की, दबने की, झुकने की और किसी के सामने चुप रहने की जरा भी जरूरत नहीं। मम्मी, हमें कुछ भी करने से पहले भाई से बात करनी होगी। फोन लगा तो उसको। तुषो, किंजल, बेबी ओके? किंजल, तुम ठीक तो? किंजल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं घर से दूर गया हूं, तुमसे दूर थोड़ी गया हूं। Anyway, बहुत अच्छा किया तुमने जॉब छोड़ दी। ऐसे चीप लोगों के यहाँ जॉब करने का कोई मतलब नहीं। कुछ दिन रेस्ट करो, जब ठीक फील करो मॉम का बिजनेस ज्वाइन कर लेना।
भाई इशू ये नहीं है कि भाभी को कहाँ काम करना चाहिए, इशू ये है कि इशू मुझे पता है समर, पर इन घर वालों की तरह ना मुझे इशू को बढ़ाने का शौक नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर क्रांति हमारे ही घर से शुरू हो। ढोलकिया का कुछ नहीं जाएगा समर, लेकिन अगर किंजल का नाम उछलेगा ना तो उसका करियर ही नहीं, उसकी रेपुटेशन भी बर्बाद हो जाएगी। थैंक्स तोशु, एटलीस्ट तुम प्रैक्टिकली सोच रहे हो। तो क्या करें हम, ढोलकिया को छोड़ दें? गुस्से में मारपीट करना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता है समर। मारपीट करने मैं भी नहीं कह रहा हूँ भाई, दो आई वांटेड टू, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक लिया। लेकिन उस ढोलकिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए अपनी इज्जत उछालनी पड़े तो भी। तो क्या करें, डर के बैठ जाए हम लोग? तेरी प्रॉब्लम क्या है समर? जब मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्शन नहीं लेना तो तुझे हीरो क्यों बनना है? वो मेरी वाइफ है ना, आई विल डिसाइड। किंजल सिर्फ आपकी वाइफ नहीं है, मेरी भाभी भी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक औरत है जिसके साथ किसी आदमी ने बदतमीजी की है। अरे तू जॉब छोड़ दी ना उसने। वाह, वो ढोलकिया गलती करे और उसकी सजा भाभी को मिलेगी। समर जस्ट शट अप। जिस बात की समझ नहीं है उसे उन्हें हैंडल करने दे जिसे उस बात की समझ है। और अगर आप में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है तो जिनमें है उन्हें उठाने दीजिए। बकवास मत कर। आप भी सेंसिबल बात नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है मैं सेंसिबल नहीं हूं, तू मुझे जो हुआ है मेरे साथ हुआ है, क्या करना है और क्या नहीं करना है अब ये मैं डिसाइड करूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।